दोस्तों, आज 30 जनवरी है और आपसे बात करने से पहले एक कोट्स, द लेस यू स्पीक द मोर यू आर लिसन्ड टू। आज जो है भारत के हालात हैं, जैसा कि हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जानते हैं कि इस भारत पर अंधों ने 100 साल शासन किया, मुगलों ने 800 साल शासन किया और अंग्रेज ने 196 साल शासन किया। गुलामी में जकड़े हुए बड़ी मुश्किल से आज़ादी की सांस लिया था, लेकिन आज़ादी हमें पूर्ण मिली नहीं। 70 साल एन कैन पारकैन तरीके से कांग्रेस और बाकी लोगों के हाथों में खेलते रहे। उसके बाद भी जनता जहां दिन दूनी रात चौगनी आबादी बढ़ी और आज भारत की 140 करोड़ की आबादी में वही परिपाटी, गद्दारी, अंधभक्ति और चंद पैसों पर अपने ईमान बेचने वाले लोग अपने देश की अस्मिता, अपने देश की अखंडता, अपने देश के अंदर अमन और शांति नहीं चाहते। आज जहां अन्नदाता किसान अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, समय समय पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन जो हमारे सेवक, चौकीदार, जनप्रतिनिधि, जो हम कहते हैं कि आज़ाद हम देश हैं, आज़ाद में जनता द्वारा जनता के लिए सरकार होती है, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी बेईमानी सा दिखता है। और हमारे जो सेवक, हमारे जो जनता के देख रेख करने वाले जो पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, वो मनमानी करते हुए जन जनार्दन को तकलीफ पहुंचाते हैं, शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, दबाते रहते हैं। और उनको जरा सा भी शर्म नहीं आता कि अगर कोई अधिकार की बात कर रहा है, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उनके बीच में जा कर के उनके से बात करें, उनके आंसुओं को पोंछें, बल्कि अलग अलग तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाकर उसे बदनाम करने, उसे तोड़ने की साजिश करते हैं। 26 जनवरी को जो घटना लाल किला पे हुआ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन ये भी कहना चाहता हूं कि ये क्यों हुआ, किसने किया, क्या जो हक मांग रहे थे किसान उसने किया, या वो जो आंदोलन को तोड़ना चाहते थे, दबाना चाहते थे, उन्होंने साजिश किया। इन तमाम चीज़ों को निष्पक्षता से अगर जांच की जाए तो समझ में आता है कि ये जो हरकतें चंद असामाजिक तत्वों द्वारा की गई। दिल्ली के अंदर पिछले साल दंगा कराया गया, काफ़ी लोग मरे, और जो लोगों ने कराया, जिन लोगों ने आवाज़ गंदा संदा नारा दिया, उन पे किसी तरह का कोई एफआईआर नहीं हुआ, कोई पकड़ धड़ नहीं हुआ, और सीधे साधे लोग, नौजवानों को फंसाया गया और उस पर केस चल रहे हैं, उस पर इंक्वायरियाँ चल रही है। तो आवाज़ को दबाने की हमेशा जो हमारे सेवक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो इन केन प्रकार तरीके से अपनाते रहते हैं। जब किसानों की आंदोलन की बात हुई, किसान अपने पिछले 3 महीनों से, 3 नहीं बल्कि 4 महीनों से पंजाब में, हरियाणा में और दूसरे राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अभी
25 जनवरी को नासिक से मुंबई आज़ाद मैदान में कई लाख किसान पैदल मार्च किए गए। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं, किसी तरह का कोई उड़दंग नहीं। 4 महीने से धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, अपने खाना ला के खा रहे हैं, घरों से ला के खा रहे हैं। लोग जो भी श्रद्धा से कुछ कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, ज़मीन में रह रहे हैं, ठंड में रह रहे हैं। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या जो अंधभक्त हैं, जो गद्दार हैं देश के, जो सदियों से गद्दारी करते रहे, देश को तोड़ने की बात करते रहे, वो लोग डिस्टर्ब करने लगे। और आज भी चंद भाड़े के टट्टू जो 500 रुपये में बिकने वाले लोग आंदोलन को असफल करने, और ये मेरा दिल्ली है, यहाँ से भागो, तो दिल्ली किसका है ये पहले अपने गिरवा में झांक के देखे। और जहां पुलिस की मुस्तैदी, जहां सैनिक, जहां सिक्योरिटी फैली हो, जहां मुझे खुद, मैं 1 2 3 बार कई बार गया, लेकिन मुझे मेरी आईडी कार्ड देखा गया, नाम पूछा गया, सारी इंक्वायरी करने के बाद 1 2 जगह जाने दिया गया अंदर, अदरवाइज नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। पानी जो इसेंशियल है, पानी पे किसी तरह का रोक नहीं हो सकता। ये यूनाइटेड नेशन की चार्टर्ड है और सबका इसका अधिकार है कि पानी, हवा, इस पे किसी तरह की कोई रोक नहीं होनी चाहिए। ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है। लेकिन जो किसान, जो आंदोलनकारी हैं, जो स्वयंसेवी संगठन है, उनको पानी भी देने से मना किया, रोका गया। ये तो जनरल डायर अंग्रेज के वक्त में भी ऐसा नहीं होता था कि अंग्रेज लोग जब दमन करते थे तो उनको पानी नहीं देते थे, ऐसा नहीं हुआ। उनको जो भी सहूलियत मिलता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, जेलों में रखा जाता था, उनको खाना और पानी दिया जाता था। लेकिन उससे भी बदतर आज हम आज़ाद देश में अपने ही जनप्रतिनिधि, अपने ही नेता, अपने ही सेवक के हाथों में मजबूर हैं कि हम पानी भी नहीं पी सकते, हम एक टेंट नहीं लगा सकते, हम सड़कों पे नहीं चल सकते, हम बोल नहीं सकते। और भाड़े के टट्टू जो 500 रुपये में, जो अंधभक्त हैं, जो देश के गद्दार लोग हैं, वो देशभक्त बने हुए हैं और वो 200-300 की संख्या में पुलिस की मुस्तैदी के बीच में वो जाते हैं, उनको जाने दिया जाता है, नारा लगता है, झंडे, राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए जाते हैं और उसका भी अवमानना, उसकी भी गलत इस्तेमाल होता है। उस पर किसी तरह की कोई जो रोक नहीं, किसी तरह का कोई एफआईआर नहीं, कोई पकड़ धड़ नहीं। तो इस तरह की 2 तरह के कानून, 2 तरह की सोच भारत के अंदर चल रहा है। सोशल मीडिया पे बंदिश है, मेरे पे भी बंदिश है, मुझे भी ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। कुछ दिन मैं मुंबई में रहा, वहाँ के किसानों, वहाँ के लोगों से भी बात किया, मिला, और सभी तरफ दबे जबान से, जिस तरह से इमरजेंसी में कोई बोल नहीं सकता था, जिस तरह से अंग्रेज़ों के वक्त में लोग नहीं बोल पाते थे, आज भारत की जनता की भी हालत उस तरह की हो गई कि कोई बोल नहीं पा रहा। हर कोई डरा और सहमा है कि अगर कहीं ज़्यादा बोला तो उस पे जो है गलत तरीके से उस पे एफआईआर होगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको डंडे पड़ेंगे, और एक दूसरे को कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की जो मानसिकता बन गई है, ये साफ जाहिर करता है कि भारत फिर से गुलाम बनने जा रहा है। और जो अंधभक्त हैं, जो गद्दार हैं, जो 500 रुपये में बिक रहे हैं, वो और उनके पूरे के पूरे नस्ल बर्बाद होगा, या वो जो है पछतावे की, खून की आंसू रोएंगे जब उनकी आंखें खुलेगी। और जिनकी आंखें खुली हुई है और चुपचाप वो टुकुर टुकुर देख रहे हैं और समझते भी हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। आज नेट का, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, उस पर भी बंदिश लगाई जा रही है।
और तरह तरह से जितने भी मीडिया हैं उनको खरीद लिया गया है, या उसको गोद मीडिया बना लिया गया है, या उसको फिर दबाव बना दी गई है। तो इस तरह से देखें कि पूरा का पूरा सिस्टम अब ये लोकतंत्र नहीं रहा, जनता का शासन नहीं रहा, बल्कि ये तंत्र का शासन रहा, और तंत्र जैसा चाहता है वैसा कर रहा है और करना चाहता है। कई जगह बदले की भावना से काम हो रहा है। कई लोग असामाजिक तत्व जो है अच्छे लोगों के बीच में घुस करके गलत तरीके से मंसूबे बना करके काम कर रहे हैं। मैंने पहली बार भी कहा और मैं 2005 में भी कहा था कि ये जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं 544 जो जनप्रतिनिधि, उसमें चंद लोग अपनी मनमानी करते हैं और बाकी लोग अय्यासियां करने में, विदेश घूमने में, मौज मस्ती करने में, सैलरी लेने में, भत्ता लेने में और सुख सुविधा लेने में मस्त रहते हैं। वो जो है इलेक्शन के वक्त में पैसे खर्च कर करके, अपना दादागिरी करके, दबंगगिरी कर करके फिर से वो जीतना चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़मीर जागता नहीं है कि जो जिस मकसद से पार्लियामेंट में गए हैं उस मकसद को समझें, हमारे देश को के निर्माण के लिए काम करें, जहाँ कहीं गलत है उस पर आवाज़ उठाएं। लेकिन आज न विपक्ष है न पक्ष है, पक्ष भी खामोश और विपक्ष तो है ही नहीं, उसको तो तोड़ ही रखा है, उसको हर तरह से फंसा रखा है। और जहाँ कहीं भी थोड़ा कुछ बोलने का, कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर ईडी, इनकम टैक्स की छापे, दुनिया भर के फायर केस। तो इस तरह से लोग डरे सहमे जो लोग हैं, जो आवाज़ उठाना भी चाहते हैं, वो भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो इस तरह का जो हमारा ये डेमोक्रेसी है, राजतंत्र की ओर तब्दील हो गया है और मनमानी कर रहे हैं। जो तड़ीपार लोग हैं वो लोग हमारे पे शासन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि समय किसी का साथ नहीं दिया है, हमेशा बदला है। कहीं ऐसा ना हो कि जो तड़ीपार लोग, जो गुंडे और बदमाश लोग हमारे पर शासन कर रहे हैं, वो फिर से तड़ीपार हों और फिर उन्हें जो है बगले झाँकना पड़े और उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़े। हम लोग मानवीय मूल्यों से चाहते हैं कि सभी लोग सुधर जाएं, अमन और शांति लाएं, बदले की भावना से काम न करें, आपसी भाईचारा और सहिष्णुता के साथ काम करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। वो देश के हित में बात करें, देश हित में सोचें। मैंने पहले कहा था कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है किसानों का, इसे जो हल्के में लिया जा रहा है कि डंडा मारेंगे और ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं होने वाला था। मैं जानता था कि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाला है। कई बार धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा गया, कई बार मंदिर और मस्जिद के नाम पर तोड़ा गया, लेकिन ये किसानों का है, जहाँ पे किसान का एक अपनी पहचान है, उसकी अपनी एक मुकाम है। और भारत कृषि प्रधान होने के नाते किसानों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के, सभी धर्म के लोग होते हैं। और किसान के ही बच्चा हमारे सैनिक, हमारे जवान होते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बड़े बड़े नेता चौधरी चरण सिंह हैं, देवीलाल हैं, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे हमारे नेहरू जी हों या शास्त्री जी हों, सभी ने किसानों की जयकार की, किसानों को समझा। लेकिन जो आज वर्तमान सरकार है वो सिर्फ पूंजीपति और कॉरपोरेट हाउस के चंगुल में फंसी हुई है। क्या उनकी कारण है, क्या मंशा है, ये तो वो जाने। लेकिन जनता गुमराह बन करके कुछ चंद लोग 500 रुपये ले करके जो ये दादागिरी करते हैं, गलत काम करते हैं, वो बच जाए, वो अपने आप को समझे, अपनी ज़मीर को समझे। इस तरह से हम गुलाम बनते जा रहे हैं और हमारे ही भाई और बहन गलत रास्तों पे जा रहे हैं। तो इन्हें समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से हमारे बीच से विजय माल्या, बहुत सारे लोग जो व्यापारी लोग थे, बहुत सारे पैसे लेकर के, बहुत सारे धन लेकर के देश से बाहर चले गए। अगर ये 18-20 जो कॉरपोरेट हाउस है जिनको ये सरकार दे रही है, अगर ये भी देश छोड़ के चले गए या ये सारे के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ये सारे दौलत ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये जनता के जो गाढ़ी कमाई का है, इनकम टैक्स का है, जो ये नुकसान किसको होगा? ये भारत को होगा। किसान इसलिए सही है, या किसान के हक का इसलिए बात है कि एक आलू की ज़्यादा कोई कीमत नहीं होती, लेकिन एक आलू से
जो ये व्यापारी हैं, ये कॉरपोरेट हाउस हैं, वो 100 रुपया से ज़्यादा कमाते हैं उसका चिप्स बना करके, रेपर बना करके, और एक आलू से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो किसान के जो अन्न हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में या उनसे ले कर करके कम दामों पे वो स्टोर कर लेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि वो स्टोर कर करके जो दाम से, अगर मान लीजिए उन्होंने 10 रुपये किलो अनाज को ख़रीदा है, तो क्या वो 10 रुपये किलो बेचेंगे? क्या वो 8 रुपये और 9 रुपये किलो बेचेंगे? नुकसान झेल के करेंगे। वो व्यापारी हैं, वो 10 रुपये की जगह 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपया उसको पे बेचेंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहेंगे, क्योंकि उनका धंधा है। वो धंधा करने के लिए उन्होंने किसान से 10 रुपये की चीज़ें खरीद करके 100-200 में बेचेंगे, लेकिन वो 100-200 रुपया में बेचेंगे किसको? जनता को। तो जनता जो है ठगी जाएगी। जो किसानों से 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में, 12 रुपये में, 20 रुपये में जनता को मिलती थी, वो 200 रुपये में मिलेगी। तो घुमा फिरा करके जनता जो है बेवकूफ़ बन रहा है। जनता जो है महंगाई के मार में मरेगा। जनता के पैसे जाएंगे, जनता के टैक्स जाते हैं। इस तरह से जनता जो है त्राही जनता जो है गुलाम बन रहा है, जनता पे मार पड़ेगी। इसलिए जनता, जितने भी जनता है भारत के, उनको किसानों को साथ देना चाहिए, अन्नदाता को साथ देना चाहिए, और उससे जो हमें अन्न, फल, सब्जी जो भी मिलते हैं वो हमें कम दामों पर और सुगम तरीके से सभी को भारत में मिल सके। उसका जो है बाहर विदेशों में आज जो है बहुत सारे फसल, बहुत सारे फल फ्रूट, जो अच्छे फल फ्रूट होते हैं वो सब विदेशों में जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पॉइजन वाले होते हैं, जो सब फल सब्जियां होते हैं, वो जो है जनता के बीच में जाता है और वो बीमार होते हैं, कैंसर होता है और तरह तरह की बीमारियों से हम जो है ग्रसित होते हैं, और अच्छी चीज़ें हमारे विदेश चला जाती है। तो ये जो कॉरपोरेट हाउस करते हैं, तो इस तरह से जो किसानों को साथ देने की ज़रूरत है। किसानों के बच्चा, गरीब का बच्चा हमारे देश की सेवा में बॉर्डर पे लगे हुए हैं। कोई भी नेता या कॉरपोरेट हाउस या बड़े व्यापारियों के बच्चा सैनिक में नहीं जानता, सिपाही नहीं बनता। देश की सेवा हमारे गरीब लोग कर रहे हैं, किसान के बच्चा कर रहा है। तो जवान, किसान और नौजवान जो गरीबी से जल करके बाहर आते हैं, हम लोग भी गरीबी से, गांव से बाहर आए, बहुत सारे स्ट्रगल किया। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, गांव से दूसरे गांव में नहीं पहुंच पाते, शहर देखना तो बहुत दूर की बात होती है। तो लगातार वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ये चंद लोग जो देश को अपनी मुट्ठी में बना के लेके चलना चाहते हैं, अपने पॉकेट की चीज़ समझते हैं, और जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अंधभक्ति या गद्दारी कहें, या बिचौलिया कहें, या अंधभक्त कहें, या चंद पैसों के लिए 500 और कुछ पैसों से बिक कर करके इलेक्शन के वक्त में या बाकी चीज़ों में वो बिक करके काम करते हैं। तो ये जो है गद्दारी होती है। और जो अच्छे सच्चे लोग हैं, उसको देशभक्त जो हैं उसको गद्दार कहा जाता है, उसको आतंकवाद कहा जाता है, नक्सल कहा जाता है। नक्सल में भी मैं कई बार मैं बहुत सारे जंगलों में गया, बहुत सारे हमने उत्तराखंड और हमने जो है छत्तीसगढ़ के ज़िलों में जा कर के गया, देखा। तो उनके पास AK-47 और राइफल्स और बहुत सारे जो है बम पटाखे कहाँ से मिलते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ। जिनको खाने को पैसा नहीं, जिनको रहने की घर नहीं, जिनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं, चप्पल नहीं है, उनके पास ये 1000, 10,000 करोड़ों का जो है गन, मशीन गन कहाँ से आ रहा, कौन देता है? स्वाभाविक है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े जो अपने उल्लू सीधा करने के लिए वो लोग उनसे काम करवाते हैं, उनके हाथों में वो हथियार थमाते हैं, उनको डराते हैं, उनको कुछ प्रलोभन देते हैं और उनसे वो काम कराते हैं। तो इस तरह से जो है भारत के अंदर नक्सलाइट हो या भारत के अंदर जो काम होते हैं वो सब बड़े लोग कराते हैं। गरीबों की हिम्मत नहीं है। मैं देखा है कि उनको वो त्राही मचाते हैं। इसी तरह से जो आज हमारे नौजवान हैं जो भटके हुए हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको 500-500 रुपये दे करके उनको पत्थर मारने के लिए या आग लगाने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो पैसे वाले हैं वो गलत करते हैं, वो आतंकवादी हैं, वो नक्सलाइट हैं। और जो इस तरह से दमन और शोषण करते हैं, मैं कहता हूं कि वो लोग सभी आतंकवादी हैं। इन तमाम लोगों से लड़ने की ज़रूरत है, आवाज़ देने की ज़रूरत है। इसीलिए ह्यूमन राइट्स
जो है मानव अधिकार की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हम सभी का दायित्व बनता है। हाँ, हम सब पर दबाव है, हम सबको रोका जाता है, तोड़ा जाता है। कोशिश होती है कि आपको किसी तरह से तोड़ा जाए, आप आवाज़ ना उठा सके, आपके मौलिक अधिकार छीन लिया जाए, आपकी बोलने की अभिव्यक्ति छीन लिया जाए, ये सारी कोशिश है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दायित्व है, हमारा फ़र्ज है कि हम आवाज़ उठाएं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, हम लोग समाज के लिए, देश के लिए आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठाते रहेंगे। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने तरीके से काम करें। सारे सोशल नेटवर्क में हर जगह अपना जो डीपी है, पहचान है, वो अहरा का जो लोगो है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का लोगो है, आप उसको डीपी में लगाएं और अपने नाम, अगर आप विजिटिंग कार्ड या कहीं भी हैं, अपने नाम के नीचे जो है अहरा एक्टिविस्ट लिखें। जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी तो हैं ही, जो चीफ है, सेक्रेटरी है, वो तो लिखते ही हैं कि मैं सेक्रेटरी इस सेंटर का चीफ हूँ, इस सेंटर का सेक्रेटरी हूँ, या जो भी पद है। लेकिन जो हमारे मेंबर्स हैं बहुत सारे, वो लोग अपने नाम के नीचे जो है अहरा एक्टिविस्ट लिखें और सोशल एक्टिविस्ट में सोशल जो साइट है वहाँ पे जो आप अपना फ़ोटो डालते हैं या मंदिर मस्जिद या जो है भगवान या किसी और या फूल पत्तियों का जो डीपी लगाते हैं, वहाँ पे आप ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का जो लोगो है आप उसका डीपी लगाएं। वो सभी जगह हमारे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, अभी सभी सोशल पे है, सभी साइट पे है। हाँ, वहाँ से कॉपी करें। जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं समझ में आता, वो हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, हम उनको वो लोगो आपको हम दे देंगे, भेज देंगे, ताकि आप उसको लोगो डीपी में लगा सकें और अपने नाम के साथ जो है अहरा एक्टिविस्ट लिखें। तो इस तरह से अपने आप को मानव चयन बनाएं, मानवीय मूल्यों के लिए आगे बढ़ें, शांति और सद्भावना के बढ़ें। समाज को बदलना है, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना है, जो डर है उसको ख़त्म करना है और भारत के विकास के लिए आगे काम करें। इस तरह से चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जात के लोग हों, सरकार आएगी और जाएगी, सरकार थी और सरकार गई, दूसरी सरकार आएगी, चौथी आएगी, लेकिन ओवरऑल भारत के ही नागरिक होंगे, भारत के ही साथी होंगे, हमारे भाई और बहन ही होंगे। लेकिन उनके अंदर जो है एक अच्छी सोच होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने कई बार कहा कि जो पार्लियामेंट, जहाँ से संविधान बनता है, जहाँ से पूरे भारत का दशा दिशा निर्देशित होता है, वहाँ पे जो है कम से कम ग्रेजुएट लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों और जो भारत का भ्रमण किया हो, एक दो बार देखा हो, जिसने सामाजिक काम में 5 से 10 साल काम किया हो, ऐसे लोग जाएं और उनको चुना जाए। न कि वो जो है खानदानी लोग हैं, बाप बेटा बेटी सारा लोग जा रहे हैं, पैसे वाले जा रहे हैं, गुंडे बदमाश जा रहे हैं। तो वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? चूँकि हम लोग उनको वोट दे देते हैं, हम उनको चुनते हैं। तो ऐसे जो है आपस में सोच और समझ पैदा करनी होगी। जो लोग चाटुकार लोग हैं, जो लोग 500 रुपये में बिक कर करके पत्थरबाजी करते हैं, जो लोग असामाजिक तत्व बन करके अपने को देशभक्त कहते हैं, जो लोग सत्ता पक्ष को साथ दे कर करके वाहवाही लेना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और हमें शांति सद्भावना बना कर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यही जो है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का मिशन है। और इसीलिए एक अलग से जो एनपी बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि हम लोग इसी में से कुछ अच्छे लोग जो डेमोक्रेसी को संभाल सकते हैं, उसको संवार सकते हैं, उनको जो है कुछ निकाल कर करके हम उधर जो डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेटर बनना चाहते हैं, मुखिया सरपंच बनना चाहते हैं, तो उनको हम लोग तराश सकें, अच्छे लोगों को तैयार कर सकें और वो जाएं और वो काम करें। वो किसी भी पार्टी से जाएं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या कैसे भी हो। तो एक प्लेटफॉर्म, एक बैनर हमने एनपी का उनको इसलिए दिया ताकि वो आगे बढ़ सके। हम सभी लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अमन शांति को बढ़ाना चाहते हैं और इसी तरह से हम सब लोग आपस में मिलकर रहें। बहुत सारे लोग हमारे बीच में भी गद्दार लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है इधर से उधर जो है भटके हुए लोग हैं, तो उनको भी हम सद्बुद्धि देना चाहते हैं। हालांकि मैं चाहूँ तो उनको जो है अपनी संस्था से निष्कासित भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा ये स्वभाव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो सुधर जाएं और अच्छे तरीके से आपसी भाईचारा बना करके एक दूसरे से मिलजुल करके काम करें। जो किसानों का मसला है, जो जवानों का मसला है, नौजवानों की मसला है, हमारे दलित और शोषितों का मसला है, हमारी महिलाओं की मसला है, हमारे बच्चों की मसला है, इन तमाम चीज़ों को जो है क्रमबद्ध, हर समस्या का क्रमबद्ध
जो है उसका सोल्यूशन हो सकता है, उसकी समाधान हो सकता है। और उसके लिए एक दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, आपसी सोच होनी चाहिए। और हमारा जो सरकार है जो हो वो जनहित में होना चाहिए, समाज हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए, न कि हेकड़ी और न कि जो है दादागिरी। तो इस तरह से तानाशाही होता है और तानाशाही जो है राजतंत्र की ओर ले जाता है, हमें गुलाम की ओर ले जाएगा। इसे समझने की ज़रूरत है सभी को। आज जो सारे 542 में ज़्यादातर 500 से ज़्यादा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो खामोश बैठे हैं। वो जो है मौज मस्ती कहाँ कर रहे हैं, किधर हैं, ये नहीं समझ में आता। उनको जो है विरोध या वो आपस में बात कर करके एक सही सोल्यूशन करना चाहिए। और इन सभी नेताओं को अपने घरों में नहीं या विज्ञान भवन में नहीं, बल्कि किसानों के बीच में जा करके, बॉर्डर पे जा करके, ज़मीन पे जा करके उनके बीच में बात करें और सही सोल्यूशन निकालें कि भाई ये सारी चीज़ें अगर वो सही है तो सही तरीके से समझा कर करके ठीक करें, और अगर गलत है तो उसको ख़त्म करते हुए सही रास्ते को अख्तियार किया जाए। जहाँ सड़कें टूट जाती है उसका मरम्मत किया जाता है। जो है ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि नहीं साहब जो हमारी है वो है, जो हमने पुल बना दिया आप उस पर चलो, चाहे गिरे या टूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जनता अब जागरूक हो गई है और इसके लिए अहरा जो है इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। पूरे भारत में 36 राज्यों में मानवाधिकार की जो हमारी मंशा थी, हमारा जो विजन कि हम जागरूकता को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हमने जागरूकता के लिए काम किया। हमें कई बदलावियाँ मिली और मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने विजन और मिशन पे हैं कि हम जागरूकता पे ध्यान दे रहे हैं। जागरूक जनता हो, जागरूक जो सोई हुई है, जो गुलामी में, जो मानसिकता में हम पिछले सदियों से गुजरते रहे, उससे बाहर निकलें। और जब जागरूकता आएगी तो उसमें जो है उनको जो है वो अपलिफ्टमेंट भी होगा, वो आगे विकास भी, उसकी उन्नति भी होगा। और जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, जहाँ पे वो दबे जा रहे हैं या उनको दबाया जा रहा है, उसके लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए हम सब लोग मिलकर के, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे यूथ हों, तमाम लोगों को मिल करके हमें काम करने की ज़रूरत है। जो व्यापारी लोग टूटे हुए हैं, जिनको ये जो है कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से या जो है मुद्रा की वजह से कई तरह की समस्याएं आई हैं, उनसे बचने के, निकलने का, ताकि वो सब लोग व्यापार कर सकते हैं, अपने परिवार को चला सकें और सही तरीके से हम लोग रह सकें। तो इन सब चीज़ों को हटा कर करके हम लोग को अच्छे तरीके से सोच करके आगे बढ़नी होगी। किसी तरह का हो हंगामा, किसी तरह का जो है हत्या, किसी तरह का तोड़ फोड़, ये जो है देश के लिए नहीं है। देश की संपत्ति है, हमारी ही संपत्ति है, तो हम उसकी किसी तरह का नुकसान न करें और गलत तरीके से ना जाए। हमारी आन बान शान है, हमारा राष्ट्रीय झंडा की शान है, तो हमारी राष्ट्रीय झंडा का नमन होनी चाहिए, उसका सैल्यूट है। लेकिन उसका जो है मिसयूज कहीं ना हो और ये असामाजिक तत्व लोग जो करते हैं, जो गलत है, उनको पकड़ा जाए। दिल्ली के अंदर जो दंगा कराया गया था, वो लोग ने कराया, उन पे किसी तरह का नहीं, उन सबको पे रोक लगने, वही लोग फिर हंगामा करना शुरू किए हैं और उस पर जो है सरकार की संरक्षण मिलती है, पुलिस की संरक्षण मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को सोचना और समझना चाहिए, गलत है और सही है। तो इस तरह से सभी को मिलजुल करके सामाजिक सद्भाव बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस महीने का, साल का 2021 का, ये महीने का आखिरी 30 दिन, कल 31 संडे है। मैं संडे को आपके बीच में नहीं आता, बीच में नहीं आया, कई मजबूरियां थी और कई चीज़ों को मैं देख रहा था। लेकिन हमारी ये जो किसानों का, अन्नदाता का, उनकी समस्याओं का, उनके अधिकारों का संरक्षण होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। और इस पे किसी तरह का सामाजिक तत्व जो रोटी सेकना चाहते हैं वो अपने मुँह को अलग करें और आगे बढ़े। सरकार को सही तरीके से सोचना चाहिए, ज़मीन पे आकर के, धरातल पे आके बात करनी चाहिए। और इसी के साथ आज बस इतना ही। फिर मैं आपसे अगले महीने फरवरी के मंडे को आपसे 1 बजे आऊँगा। इन बातों को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी भाषा में इसको अपने तरीके से भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अहरा आपका है, अहरा परिवार आपका है, आप अहरा एक्टिविस्ट हैं, आप अहरा के ऑफिसर्स हैं। रिन्यूअल का काम चल रहा है, नए नए बहुत सारे मेंबर्स बन रहे हैं। मैं लगातार सफ़र में जगह जगह जा करके इसके लिए काम कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा ही ड्यूटी नहीं है, आप सबका कर्तव्य और ड्यूटी बनता है। आप इसे आगे बढ़ें, मानवता को आगे बढ़ाएं, बिना किसी जात पात का, बिना किसी धर्म का, बिना किसी ऊंच नीच का, बिना किसी भेदभाव का।
हम लोग जो है मानवीय मूल्यों को समझते हुए, इंसानियत को समझते हुए, ह्यूमैनिटी को समझते हुए आगे बढ़ें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सुख और शांति देता है और यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। आइए, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर इमेदुल।